आप लोग बैठ जाइए, आराम से बैठिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाओ ना, इधर साथियों, सबसे पहले पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से आज के इस संसद मार्च के लिए यहाँ आए हुए छात्र नौजवान साथियों को मैं इनका भी सलाम पेश करता हूँ। एक साल पहले भी आप आए थे, पिछले साल 9 अगस्त आपने यहाँ 100 घंटे के लिए बैरिकेड लगाया था मोबाइल, और इस बैरिकेड के बाद आपने ऐलान किया था कि हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम दिल्ली से लौट के जाएंगे, देश के तमाम छात्र नौजवानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, भ्रष्टाचार से परेशान आम लोगों के बीच में हम इस पैगाम को ले जाएंगे और फिर हम बड़ी तादाद में आएंगे। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में आपने जो मेहनत की, आपकी मेहनत में ये रंग लाया है, और आज इस भरोसे के साथ आप यहां से लौट के जाएंगे आज के संसद मार्च के बाद कि आगे ये भी आज जुड़ी जो है, ये भी सिर्फ एक झांकी है, आगे और बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है, क्योंकि हमें इस पूरे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, हमें पूरे हिंदुस्तान में सच्चा लोकतंत्र लाना है, हमें इस पूरे देश में सच्चा विकास लाना है, सच्ची आजादी लानी है। साथियों, इस देश में भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप देखेंगे कि संसद में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनकी आज ये हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाहर कहीं कोई आंदोलन करे। भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए के दूसरे दल हो, चाहे कोई और दल हो, राजद हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, क्योंकि इन तमाम पार्टियों को पता है इन लोगों ने भी केंद्र में शासन किया, इन लोगों ने भी राज्यों में शासन किया है, और सबके साथ जितने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सबके साथ घोटालों की लंबी फहरिस्त है, और इसलिए आज इस देश के बड़े नेता और बड़ी पार्टियों को ये हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जनता के बीच में जाके बात करें। और इसीलिए पिछले साल जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई, तो हमने देखा कि आंदोलन के 3 मंच तैयार हुए। एक लाल झंडा लेकर के माले और अखिल भारतीय लेफ्ट कोऑर्डिनेशन के साथ, आईएसआईआरवाई के साथ हजारों की संख्या में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए रास्ते में उतरे। दूसरा हमने देखा अन्ना हजारे ने एक अनशन की शुरुआत की, और देश के बहुत बड़े नौजवान जो अभी किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, उन नौजवानों के अंदर एक उम्मीद जगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई होगी। और तीसरा हमारे बाबा रामदेव, जो टेलीविजन पर पहले योग सिखाते थे, सीडी बेचते थे, अब कह रहे हैं कि हम काला धन वापस लाने के लिए आंदोलन करेंगे। 1 साल बाद आज स्थिति क्या है? वो बाबा रामदेव रामलीला मैदान से एक बार भाग चुके हैं, और किस तरह से भागे हैं। नाम लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, कभी कभी भगत सिंह का भी नाम लेते हैं। हमने कहा कि आप तो भगत सिंह का नाम लेते हैं, आप तो भागत सिंह साबित हुए, भागने वाले हैं, ये लड़ने वाले आदमी नहीं है, फिर आ जाए। दूसरे हमारे अन्ना हजारे जी थे, वो अनशन किए, लेकिन अभी 25 जुलाई से अनशन शुरू हुआ, 10 दिन अनशन होते ना होते इन लोगों ने कहा कि बहुत हो गया है, अनशन करते करते थक गए हैं, अब और आंदोलन नहीं करेंगे, अब अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करके, अच्छे उम्मीदवारों को संसद में भेज करके इस देश में भ्रष्टाचार पर काबू पाएंगे। ये लोग भी
आंदोलन के मैदान से थक करके बाहर हो गए। और इसीलिए अब पूरे देश में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का मैदान है, लाल झंडा लेकर छा जाइए पूरे मैदान में। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा हिंदुस्तान में तो कोई भ्रष्ट आदमी नहीं लड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा वो आदमी लड़ेगा जिसके पास भगत सिंह की विरासत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा वो नौजवान लड़ेगा जो चंद्रशेखर के रास्ते पर चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा वो मजदूर लड़ेगा जो भगत सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी के रास्ते पर लाल झंडा लेकर के आज मारुति के अंदर भी लड़ रहे हैं जापानी मैनेजमेंट के खिलाफ। तो साथियों, आज देश में बड़ी लड़ाई की जरूरत है और ये अच्छी बात है कि काफी मेहनत करके उस लड़ाई में आपने एक कदम आगे बढ़ाया। और इस बार हमने देखा कि सिर्फ हमारे आयशा और वाली के साथी नहीं, और भी साथी आए हैं दार्जिलिंग से। हमारे जो CPRM के नौजवान साथी हैं वो भी आपके साथ हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में और भी बड़ी तादाद में और भी बड़े पैमाने पर लाल झंडे लेकर के छात्र नौजवान आपके इस काफिला में, आपके इस कारवां में शामिल होंगे। साथियों, जो सरकार है वो सरकार अभी संसद चल रही है और आपने देखा कि अब किस तरह से ये लोग साजिश रच रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव हो गया, प्रणब मुखर्जी को बना दिया गया राष्ट्रपति और अब ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल में लोकसभा चुनाव से पहले जो देश में आर्थिक सुधार का बचा खुचा एजेंडा है उसको भी हमें पूरा कर लेना है। क्या है बचा खुचा एजेंडा? अभी कुछ दिन पहले हिलारी क्लिंटन आई थी और जाकर के ममता बनर्जी से लेकर मनमोहन सिंह सबसे मिलकर के यहाँ हिदायत देकर के गए हैं कि हिंदुस्तान के खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।